नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एसएमसी या पीटीए की सहमति से छोटे बच्चों के लिए बंद रह सकते हैं स्कूल। सोमवार से एचआरटीसी को मिल जाएंगे नए कंडक्टर, 565 को मिलेगी नियुक्ति। लेक्चरर संघ फिर अड़ा, प्रिंसिपल पदोन्नति में मांगा 50% कोटा। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस आग बबूला, कई जगह जलाए अभिनेत्री के पुतले। पैसे के लेन देन पर आया मंत्री का बयान, बोले सिद्ध हुआ तो राजनीति छोड़ देंगे। शिमला में रिहायशी मकान में आग लगने से 20 लाख का नुकसान। दिन में धूप, रात को सताने लगी सर्दी, 17 तक मौसम रहेगा साफ। और अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर के निजी स्कूलों के विरोध के बाद अब स्कूलों में 2 तरह की व्यवस्था लागू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने डीसी शिमला के पत्र के जवाब में स्कूल खोलने के आदेशों पर क्लैरिफिकेशन दी है। क्या है नए आदेशों में, देखिए इस रिपोर्ट में। शिमला शहर के निजी स्कूलों के विरोध के बाद अब स्कूलों में 2 तरह की व्यवस्था लागू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने डीसी शिमला के पत्र के जवाब में स्कूल खोलने के आदेशों पर क्लैरिफिकेशन जारी की है। ये क्लैरिफिकेशन केवल सीबीएसई और आईसीएसई के विंटर क्लोजिंग स्कूलों के लिए है। कहा गया है ये स्कूल एसएमसी या पीटीए की सहमति से छोटे बच्चों के लिए बंद रह सकते हैं, लेकिन इन्हें ऑनलाइन शिक्षा जारी रखनी होगी। सरकारी और हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूलों को 9 नवंबर के आदेश पूरी तरह से मानने होंगे। ये स्कूल खुले रहेंगे और सोमवार से पहली और दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी यहां आएंगे। इससे विंटर क्लोजिंग स्कूलों के लिए 2 तरह की व्यवस्था लागू हो गई है। इसका शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नई कंडक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स को अब बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग ने फंसी फाइल अब क्लियर कर दी है और सोमवार से इन कंडक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग से रेकमेंडेशन मिलने के बाद अब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन शुरू होने वाली है और परिवहन निगम में 565 कंडक्टर कभी भी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। एचआरटीसी में नए कंडक्टरों को नियुक्ति का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एचआरटीसी सोमवार और मंगलवार से नए कंडक्टरों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। कर्मचारी चयन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद अब जल्द नए कंडक्टरों की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। एचआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि सोमवार और मंगलवार से नए कंडक्टरों की नियुक्ति डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 30 सितंबर को पोस्ट कोड 762 के तहत हिमाचल परिवहन निगम यानी एचआरटीसी बस कंडक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि स्वतंत्रता सेनानी वार्ड से ओबीसी का 1 और एससी आरक्षित श्रेणी के 2 पद समेत कुल 3 पद खाली रह गए थे। आयोग ने एचआरटीसी बस कंडक्टर के 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में आवेदन मांगे थे। आवेदन आने के बाद आयोग ने 18 अक्टूबर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। टीजीटी से हेडमास्टर और हेडमास्टर से प्रिंसिपल बनने का सपना देख रहे हजारों टीचर्स अब नई जद्दोजहद में उलझे नजर आने वाले हैं। अब नया पेंच पदोन्नति में कोटे को लेकर फंसने वाला है। शिक्षक संघों की इसी लड़ाई का फायदा कई बार सरकारें उठाती भी आई हैं, क्योंकि संघों की कश्मकश के कारण ही कई बार प्रमोशन प्रक्रिया लटकती रही है। प्रवक्ता संघ ने हेडमास्टर से प्रिंसिपल पदोन्नति कोटे में कटौती को नामंजूर करते हुए इसे 50:50 की तर्ज पर रखने की मांग की है। प्रदेश में अब हेडमास्टर से प्रिंसिपल पदोन्नति कोटे में 10% कटौती का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग ने फिर से पेश कर दिया है। ये मामला वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, जब प्रवक्ताओं को प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 60% करने की मांग प्रवक्ता संघ ने उठाई थी। 1992 में प्रवक्ता को 40% और हेडमास्टर्स को प्रिंसिपल पदोन्नति में 60% कोटा मिलता था, जिसके पीछे मुख्य वजह हेडमास्टर के पदों की कम संख्या, टीजीटी कैडर की बड़ी संख्या थी। लेकिन बाद में ये कोटा 50:50 किया गया, जिसके चलते टीजीटी की प्रमोशन प्रभावित हुई।
वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ने प्रवक्ता संघ की मांग के अनुसार उनके लिए प्रधानाचार्य प्रमोशन कोटा 50% से बढ़ाकर 60% करने का ऐलान किया, तो शिक्षक संघों ने डट कर विरोध किया। इसके चलते ये घोषणा लागू नहीं हुई, मगर उच्च शिक्षा विभाग ने अब यही कवायद शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ प्रदेश के शिक्षक संघ पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भारत की आजादी को भीख बताने वाली हिमाचल की अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन और कड़ा विरोध जारी है। हाल ही में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान को हासिल करने के बाद अभिनेत्री ने ऐसा बयान दिया कि हर कोई कंगना रनौत को इस सम्मान के नाकाबिल समझकर इसे वापस लौटाने की बात करने लगा है। कांग्रेस ने इसे बेहद शर्मनाक करार दिया है और शहीदों का घोर अपमान बताया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस उग्र हो गई है। कांग्रेस ने मांग उठाई है कि कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाए। कांग्रेस का कहना है कि कंगना रनौत ने देश पर मर मिटने वालों का घोर अपमान किया है। दरअसल कंगना रनौत ने पद्मश्री मिलने के बाद बयान दिया था कि असली आजादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है। इस बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां पर मात्र एक राजनीतिक पार्टी को खुश करने के लिए देश के लिए मर मिटने वालों का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 1947 के दौर में हजारों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। गुलामी के खिलाफ लड़ाई तो देश में 1857 से ही चली आ रही थी, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे महान वीर सपूत और देशभक्त हुए और बाद में सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे भारत माँ के बहादुर सपूत, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों तक का मोह छोड़ दिया था। मगर कंगना ने उन सभी देशभक्तों का मजाक उड़ाया है। इसी के विरोध में आज प्रदेश के कई हिस्सों में कंगना के पुतले भी जलाए गए। सियासी गलियारों में जब भी कोई अफवाह उड़ती है तो उसे आग और धुएं के तौर पर देखा जाता है, यानी धुआं वहीं उड़ता है जहां आग लगी हो। बीते दिनों जैसे ही उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर पर कथित छापे की बात फैली तो पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। आज उसी संदर्भ में मंत्री ने भी अपना स्पष्टीकरण दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ एक भी पैसे की हेराफेरी उजागर होती है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए और क्या कहा मंत्री ने। चंडीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर चल रही अफवाह पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर उनके खिलाफ एक भी पैसे के लेन देन की बात सामने आती है तो वह राजनीति से संन्यास लेंगे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि वह 24 सालों से राजनीति में हैं और मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। किसी बड़े खानदान से यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अगर एक पैसे की भी गड़बड़ी सामने आएगी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाह राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती है। उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की बातें जो सुनने में आती हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। क्षेत्र के संजौली में इंजन घर के पास शनिवार सुबह एक रिहायशी मकान के भवन के बीच वाले फ्लोर में अचानक आग भड़क गई। रिहायशी मकान में भड़की आग की लपटें उठती देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। संजौली में इंजन घर के पास शनिवार सुबह एक रिहायशी मकान के भवन के बीच वाले फ्लोर में अचानक आग भड़क गई। रिहायशी मकान में भड़की आग की लपटें उठती देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लोगों ने रिहायशी मकान में लगी आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रिहायशी मकान में लगी आग पर काबू पाया। रिहायशी मकान में लगी आग की इस घटना में करीब 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। इस घटना में 4 कमरे, बेड बॉक्स, टीवी, फ्रिज, कपड़े, बर्तन, अलमारी, बिस्तर, दरवाजे व खिड़कियां जल गई। फ्लैट में आग लगने से लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि मकान में रह रहे लोग कहीं बाहर गए हुए थे और रिहायशी मकान में ताले लगे थे। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में रातें अब सर्द होने लगी हैं। आलम यह है कि प्रदेश के सिर्फ 2 शहरों को छोड़कर बाकी सभी शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार धर्मशाला और नाहन में रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। बाकी सभी शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री और नाहन का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में भी रात का तापमान काफी कम हो गया है। ऐसे में लोगों को रात के समय ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। खास बात यह है कि मैदानी इलाकों में तापमान पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा भी कम है। सोलन और सुंदरनगर शिमला से ठंडे हैं। राजधानी शिमला में तापमान जहां 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सुंदरनगर में 5.3 और सोलन में 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस में आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में मौसम के 17 नवंबर तक साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। चलते चलते में नजर इन बड़ी खबरों पर। नगरोटा बगवा में दुकान में भड़की आग, भीषण अग्निकांड में करोड़ों की संपत्ति स्वाहा। 4 लेन प्रभावित, खुद गिराने लगे स्ट्रक्चर, बद्दी नालागढ़ 4 लेन के निर्माण के चलते दिया था अल्टीमेटम। हिमाचल में कल पहुंचेगी 2539 मीट्रिक टन खाद, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर का खुलासा, किसानों को मिलेगी राहत। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।